आप लोग चरित्र सुनेंगे। कौन है वंशी अली जी? सब लोग सावधानी से बैठो, इधर देखो, ना लगेगी हमें नजर, देख लो जी भर के, सुन लो। बस इधर उधर मत देखियो। जैसे वृंदावन में यमुना तट पे ठाकुर जी ने वंशी बजाई और वही वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रगटी, ऐसे ही गोवर्धन के समीप चंद्र सरोवर पे किशोरी जी ने वंशी बजाई, हमारी लाडली जी ने वंशी बजाई। और जैसे ठाकुर जी की वंशी सुन के सब गोपी भागी ठाकुर जी से मिलन को, ऐसे ही जब शाम किशोरी जी ने वंशी बजाई तो ठाकुर जी दौड़े। क्यों? कहीं ना कहीं एक मान सो आ गया लाला के चित्त में कि मेरी वंशी में ही आकर्षण है, मेरी वंशी में ही बांधवी की शक्ति है। लेकिन आज किशोरी जी बैठी हैं चंद्र सरोवर पे, और बैठे बैठे, चंद्र सरोवर यही है गिरिराज जी में ही, और बैठे बैठे जैसे ही किशोरी जी ने वंशी नाद किया, दूर बैठे श्याम सुंदर अपने मन को रोक नहीं पाए। बोले कौन बजा रहा हो भैया ऐसी वंशी जो मेरे चित्त को भी हरण कर रहा है। और तब दौड़ करके देखे तो वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी अपने कोमल अधर पर वेणु धारण करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए वादन कर रही हैं। दूर बैठे, ठाकुर जी समीप नहीं आ रहे हैं, दूर कुंज से ही बैठे। जब जब बहुत प्रिय वस्तु, बहुत प्रिय दृश्य सामने आता है ना, तो समीप जाने की इच्छा नहीं होती, दूर से ही निहारवे की इच्छा हो गई। श्याम सुंदर के नेत्रन में अश्रुपात है रहे, प्रेम अश्रु छलक पड़े, किशोरी जी ऐसी मधुर वेणु बजा रही हैं। वे ही किशोरी जी की वंशी कलिकाल में वंशी अली के रूप में प्रकट भई। ठाकुर जी की वंशी हितरवंश महाप्रभु और किशोरी जी की वंशी श्री किशोरी अली, जिनका नाम वंशीधर था, पूर्व का नाम। और इस बात का प्रमाण क्या हुआ कि ये किशोरी जी की वंशी हैं? तो चरित्र में वर्णन आता है कि एक बार वंशी अली जी दर्शन करने के लिए गई जगन्नाथपुरी। तो जैसे ही आप जगन्नाथ जी के मार्ग में थी, वहां ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे झूमने लगे। तो सब पंडा पुजारी सब बोले जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, महाप्रभु जी की जय हो, जय जय। इतने प्रसन्न कैसे है रहे हो? तब ठाकुर जी बोले, कल एक विशिष्ट महानुभाव जगन्नाथपुरी दर्शन करने आ रहे हैं। पहले जगन्नाथ जी में नियम था कि प्रत्येक दर्शनार्थी को ठाकुर जी के अंक से लगने की आज्ञा होती थी। ठाकुर जी बोले कल एक विशिष्ट महानुभाव ब्रज से आ रहे हैं, उनको मेरे अंक से लगाए दिए। पंडा पुजारी बोले जय जय, ऐसा कहा है उन महानुभाव में, ऐसी कौन सी विशेषता है? तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए और नेत्र बंद करके स्मरण करने लगे। बोले चंद्र सरोवर पर किशोरी जी ने जा वंशी को नाद कियो, वही कलिकाल में श्री वंशीधर वंशी अली वो जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। आप उनको लाए करके मेरे हृदय से लगा दिए। वो किशोरी जी की वंशी के अवतार हैं, आप उनको लेकर के आई हो। दूसरे दिन जैसे ही वंशी अली जी रात में पहुंचे, पूरी रात व्याकुल रहे, जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, महाप्रसाद पाएंगे, जगन्नाथ जी को निहारेंगे, इतने भावावेश में। लेकिन आप जैसे ही मंदिर पहुंचे तो द्वार पे ही लोग एक एक आदमी को रोक को पूछे तुम्हारो नाम क्या है, तुम्हारो नाम क्या है। जैसे ही वंशीधर जी पहुंचे तो आपसे पूछी आपका नाम क्या है? तो आपने कही वंशीधर। बोले आप वंशीधर वृंदावन से आए हैं? बोले जी। अरे अरे आओ आओ आओ, पंडा पुजारी आ गए, सबरे उनको गोद में जैसे जगन्नाथ जी को उठावे ऐसे उठा के ले गए मंदिर में। उनको विश्वास ही नहीं, भैया तुम सबरे कैसे जानो? सब जय जयकार करने लगे, वंशी अली जी की जय हो, वंशीधर जी की जय हो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्म वेदी पर झूम रहे हैं। विचार भी नहीं किया था कि इतना प्रेम मिलेगा। जब गए सन्मुख, जय जय, इतना प्रेम क्यों बरसाए? तो पुजारी जी बोले आप पूर्व में किशोरी जी की वंशी रहे हैं,
इसलिए आप वंशी अली के रूप में प्रकट भय। आपकी आवे की सूचना महाप्रभु जी ने हमको दी। ये सुनकर के वंशी अली जी भावावेश में चले गए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी मुझको याद करें, मेरी पता है उनको। उससे ये बात सिद्ध हो गई कि भैया ये किशोरी जी की वंशी ही वंशी अली के रूप में प्रकट। अली मतलब सखी, अली मतलब सहचरी। हमारे ब्रज में अली अगर कहें तो या को मतलब वंशी आली, वंशी अली यानी कि वंशी सखी। तो श्री वंशी अली जी आई हैं धराधाम पर, उन्हीं को ये भाव है, परे रहो वृषभानु के द्वारे, परे रहो वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा, जहाँ मेरी लाडली राधा, ठौर नहीं वंशी अलिया में, ठौर नहीं वंशी अलिया में, और लगे सब बाधा, और लगे सब बाधा, बाधा पड़े रहो वृषभानु के द्वारे, पड़े रहो वृषभानु के द्वारे। आपके पिताजी श्री प्रद्युम्न मिश्र जी और माता श्री कृष्णावती जी, जिनके यहाँ वंशीधर जी का जन्म हुआ। जन्म हेते ही ये बात तो देखी गई, समस्त आचार्यों के प्रादुर्भाव में कुछ विलक्षणता है। वंशीधर जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही इन्होंने मातृ दुग्ध पान नहीं किया, अपनी मैया को दूध नहीं पियो, नेत्र नहीं खोले, मुख से कोई स्वर नहीं निकालो, हाथ में मतलब बस श्वास चल रही है और कुछ नहीं किया। आपके पिताजी पहले वृंदावन में विराजते थे, ललित कुंज नाम से स्थान पे आप विराजते, वहां आपके ठाकुर जी, परंतु फिर किसी कारण से फिर दिल्ली में विराजे और वहां चांदनी चौक के पास में श्री लाडली जी को मंदिर है, वही आपके प्रियालाल जी हैं। तो ध्यान से सुनियो, आपको जन्म भयो लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, एक बालवत नेत्र बंद करके मुख बंद करके बस श्वास चल रही है, जीवित अवस्था है लेकिन और कोई प्रतिक्रिया नहीं। जिस बात से सब माता पिता बड़े दुखी है गए, बोले ये कछु कहमे ही नहीं है। अब ब्रज से संबंध था माता पिता को, तो ब्रजवासी भी गए, पतो चली दिल्ली में भैया प्रद्युम्न जी के यहाँ लाला भयो है, चलो बधाई दे के यहाँ में बधाई लेके ब्रजवासी गए और ब्रजवासी ने जाकर के खूब बधाई खूब आनंद किया, लेकिन घर में तो सब उदास। प्रद्युम्न पिताजी आपके जो, उनने कही भैया लाला तो भयो, श्वास चल रही है लेकिन ना तो मैया को दूध पीवे, ना नेत्र खोले, ना कोई स्वर निकाले, हम कैसे उत्सव मनाएं। तो एक बड़े योग्य ब्रजवासी वो बोले लाओ मोह दो, गोद में लियो और जैसे मुखाकृति देखी तो मंद मंद मुस्कान है, आहा जैसे मानो किसी मानसी अवस्था में हो बालक। समीप कान लेकर के और भाव से कही राधा 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 श्री राधा। जब राधा राधा नाम सुनायो तो जैसे जैसे राधा नाम चले, कभी उनको एक पाँव हिटे, कभी एक हाथ हिले, कभी एक आंख मचले, कभी मुख खुल जाए, कभी किलकारी निकले, ऐसे करते करते ज्यों ज्यों राधा नाम भयो दोनों नेत्र खुल गए, भुजा खड़ी है गई, पाम चलन लगे, मुख से स्वर निकलन लगो। सब कहने लगे अरे भैया प्रद्युम्न जी तुम्हारे यहाँ कोई किशोरी जी की सहचरी आई है, ये संसारी जीवन को नाम सुन के उनकी पुचकार देख के उनके भाव जान के नहीं उठ रही है, किशोरी जी को नाम सुन के उठ रही है। और तब उत्सव मनो और फिर राधा नाम उते ही उत्सव मनो। ऐसे श्री वंशी अली जी जन्म से ही उनमें लक्षण दिखने लगे श्री जी सखी के।
बाल्यावस्था आपकी ऐसी कि जैसे जैसे आप बड़े भये, सामान्य बालक तो खेलते हैं, कूदते हैं, दुनिया भर के उधम करें, पर आपकी तो एक ही केली है। जो भी आपके सखा हैं उनसे भी अलग अलग धुन में, अलग अलग भाव से कैसे भी राधा राधा गाओ बस। और बाल्यकाल में ही अपना श्रृंगार कर लेते और श्री जी की तरह बन करके, वैसे तो सखी भाव है, तो सखी भाव में बन करके फिर डोलो करते घर में। पिताजी धोती लेके आवे, कुर्ता बगलबंदी लेके आवे, पर ये तो लहंगा पहन के डोले, वही भाव में रहे, श्री जी के भाव में। बंधु एक बात कहें, कई बार भक्ति ना आती है जीवन में, लेकिन पारिवारिक ऐसा माहौल मिलता है कि उनको वो स्वीकार नहीं होती। इससे व्यथित मत होइए। कैसे कितने सारे आचार्य चरण थे जिनके परिवारों ने भी नहीं स्वीकार किया उनके भक्ति भाव को। आपके पूज्य पिताजी महाराज बड़े अच्छे वक्ता थे कथा के, जगह जगह जाते कथा करते, यजमानी थी उनकी। लेकिन आपकी ऐसी इन लीलाओं को देख करके माता जी को बड़ी चिंता होती थी। बोले कि यार ये कहीं सब सखी सखी बोले, याकू सब या के प्रति ऐसा भाव रखें। और अपने पतिदेव से उन्होंने याचना करी, बोले कि या को ब्याह कर दो। 15 वर्ष की छोटी आयु में ही उनका ब्याह कर दिया। लेकिन जाके चित्त में एक बार श्री जी विराजमान है जाएं, फिर चाहे कैसी जीवन की स्थिति है जाए, पर वो निकलें थोड़े ही हैं। आपका नियम था प्रत्येक वर्ष हर दिन प्रतीक्षा करते थे राधाष्टमी कितनी दूर है। हर दिन सुबह उठ करके आपका एक ही नियम, आज कौन सी तिथि है और अब आज की तिथि से राधाष्टमी कितनी दूर है, और उतनी बार किशोरी जी को नाम जप करते। और जैसे आज से राधाष्टमी 15 दिन दूर है, तो श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, और जैसी 14वीं बार राधा बोलते और 15वीं बार राधा बोल के तुरंत भुजा उठा के बधाई हो, ऐसे रोज बधाई देते और प्रतीक्षा करते कब आवेगी राधाष्टमी। विचार करो, मैं तो 15 दिन बताए, अब सोचो 6 महीना दूर है राधाष्टमी, तो 6 महीना में जितने दिन हैं उतने दिन गिनते, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और जैसे ही राधाष्टमी वाली तिथि आती मुख पे, राधाष्टमी वाला दिन आता, 6वें महीना जोड़ते बधाई देते, पूरे घर में हल्ला है जातो। माता पिता सब कहते पतो ना कहाँ है, क्या भाव में रहे। एक बार की बात, किशोरी जी की बधाई गव रही थी राधाष्टमी की, और वो बधाई सुनकर के आप इतने भाव निमग्न है गए, इतने भाव निमग्न है गए, झूम झूम करके नृत्य कर रहे हैं, घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं। देखो एक बात कहते हैं, नृत्य सोच विचार के नहीं होता कि अब ये वालो भजन आवेगो, ये वालो पद आएगो तो हम नाचेंगे। नहीं, नृत्य किसको कहें कि कोई ऐसी भावना प्रकट भई कि आप स्वयं को रोक ही नहीं पाए। आपके नेत्र बंद है गए, चरण कहीं जा रहे हैं, हाथ कोई भंगिमा कर रहे हैं, कभी कोई पे पाम धर दियो, कभी कहीं। वो नृत्य का रूप होता है कि जहां आप अपने वश में आके नृत्य नहीं कर रहे हैं, विवश होके नृत्य कर रहे हैं। वैसा नृत्य कर रहे थे वंशीधर जी। नृत्य करते 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 आपको भावावेश हो गया, और तुरंत आप वहीं चौक में ही भाव समाधि में गिर पड़े। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, और मन में केवल विरह श्री जी का व्याप्त है। हमारी भोरी सखी जी का एक भव है, अखियां जो पे चकोरी होती, अखियां जो पे चकोरी होती, तो उड़ी चंद्र बदन लगी रहती, जो उड़ी चंद्र बदन लगी रहती, बैठ बैठ क्यों रोती, बैठ बैठ क्यों रोती, अखियां
जो पे चकोरी होती अखियां जो पे। आप श्री जी को याद करके भाव करते थे कि अगर मेरे नेत्र चकोर होते तो यहाँ बैठे बैठे रोते नहीं, उड़ करके जाते। किशोरी जी के कभी चरणन में विराजते, कभी कंधा पे विराजते, कभी सन्मुख विराज करके देखते रहते, रोते काहे को। अखियां जो पे चकोरी होती अखियां जो पे चकोरी हो। एक टक सुधा माधुरी छाकी, एक टक सुधा माधुरी छाकी, उमगी उमग पग धोती अखियां उमग उमग धोती। भोरी हित नित तरसत द्वारे, भोरी हित नित तरसत प्यारे। वृथा जन्म क्यों खोती अखियां, वृथा जन्म क्यों खोती अखियां जो पे चकोरी होती अखियां जो पे चकोरी होती। इतनी याद करते किशोरी जी की, वहीं राधाष्टमी पर नृत्य करते करते गिर पड़े और घंटों तक भाव समाधि में रहे। और उसी भाव समाधि में श्री प्रिया जी प्रकट हो गए और प्रिया जी ने प्रकट होकर के कही, अरे वंशी तू काहे को ऐसे रोवे, तू चिंता मत करे, तेरे घर के आंगन में एक वृक्ष है, वह वृक्ष के नीचे ही मेरा एक स्वरूप विराजमान है, तू जाए करके मेरा स्वरूप वहां से पधराए ले। और ये सुनते ही तुरंत आपको चेतना आई और ठीक राधाष्टमी के दिन ही आप दौड़ करके किशोरी जी की आज्ञा से गए। सब घर के लोग पीछे दौड़े, कहाँ जा रहे हैं। तभी एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे मिट्टी खोदन लगे और सब घर के कहें, अरे कहाँ कर रहे हो भैया, वंशीधर कहाँ कर रहे हो। लेकिन आप भावावेश में खोदते चले गए और तभी थोड़ी देर में वहां से श्री प्रिया जी को सुंदर स्वरूप आपको प्राप्त हुए। और वो आज भी दिल्ली के चांदनी चौक के मंदिर में विराजमान है, वही स्वरूप। उनके हाथ में वंशी है किशोरी जी के। अखियां जो पे। अच्छा, वंशीधर जी, कई बार ऐसा मन में भाव आता है कि क्या भाव साम्राज्य में रहने वाले जो इस प्रकार के रसिक जन होते हैं, क्या वो ज्ञानी नहीं होते। वो ज्ञानी भी उच्च श्रेष्ठ के ही होते हैं, उच्च श्रेणी के होते हैं। ये केवल भाव साम्राज्य में रहते, मानसी भाव में रहते, किशोरी जी के प्रेम रस में रहते, सखी भाव में रहते, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ज्ञान नहीं था, परम ज्ञानी थे। एक बार आप जयपुर गए पिताजी के साथ, तो गोविंद देव जी के मंदिर में वहां के राजा ने एक कथा करवाई। कथा में आप सुनने गए, तो ऐसे श्रोताओं में ही बैठे थे, तो कथा में प्रसंग आया कि भगवान सांदीपनी गुरुकुल जब पढ़ने गए तो सांदीपनी गुरु जी को जब दक्षिणा दी, तो दक्षिणा में गुरु मां ने कहा कि पांचजन्य नाम का राक्षस हमारे पुत्र को ले गया है, कृष्ण यदि गुरु दक्षिणा देनी है तो पांचजन्य राक्षस से हमारे पुत्र को ले आओ। तो ठाकुर जी गए और पांचजन्य राक्षस का वध करके गुरुदेव के पुत्र को लाकर के दिया और पांचजन्य राक्षस के अस्थियों से ही शंख बना, जो भगवान का शंख पांचजन्य कहलाया। तो कथा में ये प्रसंग चल रहा था। अचानक राजा ने एक जिज्ञासा प्रकट करी, बोले, हे महाराज जी, हे व्यास जी, आप 2 दिन पहले कृष्ण जन्म जब कर रहे थे तब आपने श्लोक बोला था, तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। आपने कहा था कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनके हाथ में पांचजन्य शंख था। तो जब जन्म से पूर्व ही ठाकुर जी पर पांचजन्य शंख था तो फिर ये लीला कैसे हुई। ये गुरुदेव के द्वारा पांचजन्य के यहाँ से पुत्र को लाना और ये
ये पांचजन्य की लीला दो दो बार कैसे? ये तो पहले से ही था ठाकुर जी पे, तो वे दोबारा कैसे पांचजन्य शंख आया? तो जो कथा कर रहे थे व्यास जी वो निर्वाक हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। बड़े बड़े आचार्य वहां बैठे थे, सब निर्वाक हो गए। तब आपके पिताजी प्रद्युम्न जी ने कहा हमारे पुत्र उत्तर देंगे वंशीधर जी। तो वंशीधर जी मंच पे आए और मंच पर आकर के बोले सबको प्रणाम। बोले भैया देखो, जैसे जय विजय ही रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो जब रावण और कुंभकर्ण बनते हैं उस समय वो जय विजय की पदवी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। वो सदा जय विजय की पदवी में रहते हैं, पर लीलात्मक भाव से उन्हीं का अंश ही जय विजय रावण कुंभकर्ण बन करके आता है, शिशुपाल दंतवक्र बन करके आता है। ऐसे ही ठाकुर जी के समीप रहने वाले जितने आयुध हैं, जितने जन हैं, ये सब तो नित्य पार्षद हैं। ये पांचजन्य शंख तो लीलात्मक भाव से पांचजन्य राक्षस के माध्यम से मिला है, परंतु वो वास्तव में तो नित्य में ठाकुर जी के पास ही रहता है। समझ में आई बात? इधर देखो तब समझ में आवेगी। देखो, अति संयोग में प्रेम घटता है, और ये जितने परिकर हैं ठाकुर जी के, ये इतने समीप रहते हैं, इतने समीप रहते हैं कि इनके चित्त में कई बार प्रेम लक्षणा भक्ति उमड़ नहीं पाती। तो ये ठाकुर जी से याचना करते हैं, नाथ हमको आपका कभी विरह ही नहीं होता। तो ठाकुर जी इनको विरह देने के लिए, इनके चित्त में थोड़ी व्याकुलता प्रदान करने के लिए लीला करवाते हैं। इसीलिए जय विजय नित्य पार्षद रावण कुंभकर्ण बन के आते हैं, और पांचजन्य शंख ये पांचजन्य राक्षस की अस्थियों से दोबारा निर्मित होकर के, कुछ दिन का वियोग इनको सहाना होता है ना, इसलिए ये लीला हुई। ये उत्तर सुनकर के राजा तो प्रसन्न हो गए, नन्हे से इतने सुंदर उत्तर दे रहे हैं। और उसके बाद जयपुर में भी आपकी खूब, जयपुर में भी स्थान है श्री वंशी अली जी का। तो आप इतने भाव साम्राज्य में रहते थे, लेकिन आप ज्ञानी भी बहुत थे। राधाष्टमी पर प्रिया जी पधारी और उन प्रिया जी को आपने मंदिर में विराजमान कर दिया। अब तो महाराज हर राधाष्टमी पर उत्सव होता है, लेकिन जब आपकी आयु 28 वर्ष की हुई तो आपके पूज्य पिताजी प्रद्युम्न जी महाराज भगवत धाम चले गए। तो इनकी माता जी बोली, बेटा अब पिताजी के कार्यभार तुम संभालो, कथा किया करो, यजमानी देखा करो। ये बोले मैया पिताजी इतना कमा करके चले गए कि हमारा जीवन चल जाएगा, अब इसके आगे हमको करने मत दो। बोले नहीं नहीं, तुमको संभालना चाहिए। लेकिन इनका भाव नहीं था। कहते हैं उस काल में 1707 में जन्म बताते हैं श्री वंशी अली जी का, और उस काल में श्री वंशी अली जी राधाष्टमी के पावन उत्सव पर 3000 रुपए लौटा दिए। आज के 3 करोड़ मान के चलो, 3000 रुपए लुटा दिए। इतने भाव में आ जाते, इतने मगन हो जाते। राधाष्टमी के दिन मन में आता जाने क्या क्या दे दूं मैं। एक बात तो मैं कहूं कथा में, ठाकुर जी जीवन में आएंगे, संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी, बांटवे की स्थिति है जाएगी। 3000 लुटा दिए। इनकी माता जी बैठे बैठे देख रही थी, उनके मन में आती, भैया यार छोरा कौन समझावे, इतना लुटावे। लोगन ने कही या को ब्याह कर दो सुधर जाएगा, ये तो माने ही ना है, इतना लुटावे। और प्रिया जी का बस राधाष्टमी का उत्सव आता नहीं कि इनका आपा इनके वश में रहता नहीं। मैया ने रात को समझाया, बोले लाला देख 3000 रुपये लुटा दिए तेने, पिताजी इतना श्रम करके कमा के गए और तू लुटा दे ऐसे। आप बोलते मैया ये घर कौन को, ये परिवार कौन को, ये सब कुछ प्रिया जी को, प्रिया जी स्वयं पधारी है, ये सब उनको है, उनके उत्सव में तो करण देकर हो आनंद। नहीं नहीं, अगली बार से ऐसा मत करियो। अगली राधाष्टमी आई तो आप 4000 रुपया लुटा दिए, और सोना ले, चांदी ले, जेवर ले, सब प्रसादी किशोरी जी की और लुटा दे। तो आप जब लुटा रहे थे तो 4000 रुपया तो लुटा दिए, इतने पे भी आपका बस नहीं चला, तो भीतर गए, सोने की गिन्नी ने लेकर के आ और बधाई हो सबन को लुटा। अब वहां पे भावुक लोग कमाते, लूटवे वाले ज्यादा आते। बोले माँ चलो राधाष्टमी पर खूब लुटा में भर भर के।
आपकी माता जी का तो इस बार क्रोध से मुख लाल पड़ गया, बोले ये उचित नहीं है। और प्रिया जी की बधाई लुटा रहे हैं, सिर पर चुनरी ओढ़ रखी है, तिलक छापे लगा रखे हैं, नेत्रन से अविरल अश्रुधार, आज हमारी श्यामा जी को जन्मोत्सव है, बधाई हो बधाई हो। अपने कड़ूला उतार करके जैसे ही न्योछावर करने लगे, मां ने आकर के हाथ पकड़ लिया, बोले अब एक नहीं लुटाने दूंगा। वंशी अली जी को यह नहीं भाया। जब उत्सव पूर्ण हो गया तो मां से बोले, मां मेरो सर्वस्व प्रिया जी को है, आप रोकें टोकें बोलें वो तक आपने रोक दियो, प्रिया जी के उत्सव में व्यवधान कर दियो, रोक दियो बीच में। मां ने क्रोध में कह दिया, बोले इस घर में रहना है तो हाथ बचा के चलना है, ये इस तरीके से लुटाना नहीं है। तुम कथा तो करते नहीं, यजमानों के यहाँ जाते नहीं, पिताजी इतनी पूंजी कर गए, बस वही चल रही है, तुम तो कुछ करते नहीं और यहाँ बैठे रहते लुटा और रहे हो। वंशीधर जी बोले ठीक है, मैं रहूंगा तो प्रिया जी के जन्मोत्सव पर कुछ नहीं बचेगा, और आपको सब बचाना हो तो फिर आप रहो, मुंह को आज्ञा दो। आपने प्रिया जी को प्रार्थना करी, हे श्यामा जी आप स्वयं प्रकट भइए या स्थान सो, जब तक आपकी आज्ञा है तब तक आप यहीं विराजो, लेकिन अब मुंह को आज्ञा दो, मैं वृंदावन जाऊंगा। और आप उसी समय घर छोड़ करके पैदल वृंदावन चले गए दिल्ली से। अपनी प्रिया जी की याद में इतनो रोवें, जगह जगह गिर जावें, फिर याद करें, फिर दिल्ली की ओर देखें, लेकिन जैसे ही वृंदावन की ओर मुख करें तो विरहन एक शांत है जाए। बोले वहां तो आप विराजमान हो, पर वृंदावन तो साक्षात प्रिया जी, चलूं ना वृंदावन को चलूं। वृंदावन में आप आए और जहां आपके पूज्य पिताजी पहले रहते थे वहीं आकर के आपने निवास किया। लेकिन आप इतने विरह में रहते थे, हाँ श्यामा जू, हाँ राधा जू, हाँ किशोरी जू, इसी भाव में रहते। ठाकुर जी को विरह तो सबने सुनो, श्याम घन कब बरसे गो आए, बड़े बड़े रसिकन ने गायो, लेकिन किशोरी जी को विरह एक मोते बोलो, बोले महाराज जी आप हर कथा में गाते हो, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिकारी हूं मैं श्याम का पुजारी, हमें श्याम ना मिला। महाराज जी कभी कोई ऐसा भाव गाओ जहां में ठाकुर जी से कहें कि हमें किशोरी जी कैसे मिलेंगी। मैंने कि यार तेने बात तो अच्छी बताई है, और अब वंशी अली जी को चरित्र आज आगे हो है तो अब ये भाव आवेगो कि अब किशोरी जी से कहेंगे, अब ठाकुर जी से कहेंगे हे श्याम सुंदर, अब किशोरी जी कैसे मिलेंगी, वाको राह बताओ, वाको मार्ग बताओ। पर बात ऐसी, हमारी प्रिया जी इतनी सहज हैं, आप ठाकुर जी से नेक प्रार्थना करो, प्रिया जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ये तो लाला ही नखरे बाज है, नेक या हमारे नेक मनानो बुलानो पड़े। लेकिन हमारे श्री वंशी अली जी अत्यंत भाव में, कबहू नैन भरी रूप दिखाओ, कबहू नैन भरी रूप दिखाओ। वृंदावन में यमुना जी के तट पर बैठे हैं वंशीधर जी। अरे इनका सौभाग्य है, किशोरी जी के अधर पर विराजे हैं, लेकिन आज विरह व्याकुलता है, रुदन कर रहे हैं यमुना जी के तट पर बैठे बैठे। कबहू नैन भरी रूप दिखाओ, कबहू नैन भर रूप दिखाओ। नैना दरस रूप रस प्यासे, नैना दरस रूप रस। अच्छा, हमारे वृंदावन के हित संप्रदाय के श्री भोरी सखी जी ने बड़े विरह के भाव गाए। किशोरी जी के प्रति विरह के भाव भोरी सखी जी के अत्यंत। निवेदन तो कर रहे हैं कि एक बार भोरी सखी जी को भी भाव सुने,
उनको भी चरित्र सुने। नैना दरस रूप रस प्यासे, नैना दरस रूप रस प्यासे, अब ना और तरसा, अब ना और तरसा, हाँ अब ना और तरसा, अब ना और तरसा, हाँ नैन भर रूप दिखाओ कबहू, नैन भर रूप दिखाओ। मृद मुस्कान मनोहर आनन, मृद मुस्कान मनोहर आनन, तनक तनक दर्शाओ श्यामाजू, तनिक तनिक दर्शाओ। भोरी व्याकुल विलापे कब लागी, भोरी व्याकुल विलपे कब लागी, भोरी व्याकुल बिलपे कब लागी, भोरी व्याकुल सपने नेक हंसाओ श्यामाजू, सपने नेक हंसाओ। नैन भर रूप दिखाओ कबहू, नैन भर रूप दिखाओ। यमुना जी के तट पर बैठे बैठे वंशीधर जी रुदन करते हैं, किशोरी जी के दर्शन की आस में विलाप करते हैं। तभी नुकुंज में विराजमान किशोरी जी कहने लगी, हे ललिते, अरे ये कौन रो रहे हो भैया, ये कौन को करुण क्रंदन मेरे कानन में आए रहो है, अरे मुकु ये विरह सहन नहीं है रहो है, अरे ललिता जरा देख तो ये कौन रो रहे हो है। श्री ललिता जी कहती हैं, श्यामाजू आपके अधर पर जो नित्य विराजे और आपके अधरामृत से जो प्रियतम के मन को भावे, आपकी अधर की वंशी ही वंशीधर बन करके धराधाम पे आपके विरह भाव को आस्वादन कर रही है। ये नित्य परिकर को विरहत प्रदान यामारे कियो जाए ताकि इनमें प्रेम और बढ़े, और वही वंशी जो कि आपके सबसे ज्यादा अधर को रस को पान कियो जाने, वही विरह को आस्वादन करके रुदन कर रही है। श्यामाजू आप चलो, इनको विरह सहन नहीं है रहे हो, असह्य ये विरह है, आप चल करके इनको दर्श दो। किशोरी जी बोली, अभी नहीं, अभी आप जाओ, निकुंज की चाबी तो आपके पास है, आप कृपा करो ना, आप जाओ, आप जाकर के इनके विरह को प्रेम भाव में परिवर्तित कर दो और कछु दिना और प्रतीक्षा करें, फिर मैं मिलूंगी। तभी श्री वंशीधर जी को पावन सुगंधी आने लगी, दिव्य तेज प्रकट हो गया सन्मुख। नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात श्री ललिता जी सन्मुख प्रकट हो गए हैं। बोले ललिता महारानी की। ललिता जी प्रकट हो गए, देख करके चरण में वंदन है गए वंशीधर जी। ललिता जी बोली, अरे वंशी अली, तभी नाम पढ़ो, इनको पहले नाम वंशीधर ही है, तो ललिता जी ने आज इनको नामकरण किया वंशी अली। अरे वंशी अली, तू इतनो विरह मत कर, आपने आज्ञा करी, अब तुम बरसाने जाओ और बरसाने में जाकर के वहां श्री जी के चरणन में रह करके कछुदना श्री जी को पुकारो। तुमने ही याचना करी कि कछुदना को प्रेम वर्धन विरह रस प्राप्त हो, किशोरी जी की कृपा से प्राप्त भयो, अब तुम बरसाने जाओ, बरसाने जाकर के किशोरी जी को पुकारो। बंधुओं, श्री वंशीधर जी वृंदावन से बरसाने गए और श्री बरसाने में
किशोरी जी के दर्शन नहीं किए, ऊपर महल में जाकर के दर्शन नहीं किए। जहां से महलन को मार्ग जावे ऊपर के काजे, वहीं पास में ही एक स्थान है जहां सब ब्रजवासी अपने घर को कूड़ो कचड़ा आकर के डाल दें। वहां श्री वंशीधर जी जाकर के विराजमान है गए और वहीं रह कर के केवल किशोरी जी को जपें, किशोरी जी को भजें, किशोरी जी को याद करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, 12 वर्ष तक श्री जी के दर्शन नहीं किए। जहां से ऊपर बरसाने को जामे, वहीं नीचे बैठ करके किशोरी जी को पुकारें, वहीं से प्रार्थना करें। और ये पद जो सबसे पहले वंशी अली जी को गायो, वही पद को बस गायो करते, वहीं बैठे बैठे किशोरी जी को वहीं से बुलायो करते। परी रहो वृषभानु के द्वारे, जहां मेरी लाडली राधा, खेलत आए सुख उपजावे, प्राणन किए साधा, कीरत कुल उजियारी प्यारी, हिय में चैन अगाधा, ठोर नहीं वंशी अली हिय में, और लगे सब बाधा। एक बार कछु ब्रजवासी मैया गई, बोले बाबा तेरे भैया हाथ जोड़े, तेरे पाम पूजे बाबा, ऐसे सुंदर सुंदर मोर कुटी चलो जा, कहीं और जाए के बैठ जा, ऐसे सुंदर सुंदर बरसाने में स्थान है, पर तू यहाँ आए के बैठो है। यहाँ कितने वर्षन थे हम सब ब्रजवासी अपने घरन में सब जो कूड़ो कचड़ो होवे सब लाए के यहाँ डार दें, और बाबा तू यहाँ बीच में बैठो रे, हमें तो बड़ा संकोच लगे, पर कहाँ डारें, यही स्थान है। वंशीधर जी चरणन में गिर गए, बोले आप सो मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ में बिल्कुल भी संकोच मत करो, ये तो मुंह पे बहुत बड़ी कृपा है। अरे दुनिया भर के संत तो ब्रजवासीन के घर जामे, उनकी कण रज लेवे के काजे, पर मैं तो भाग्यशाली यहाँ बैठ गया हूँ, यहीं सबरे ब्रजवासी अपने घर घर के सबरे कण लाए के मुंह पे डाल दें, वही से अपना तिलक कर लूँ, वही को अपने अंग पे लगा लूँ, यही से श्री जी मुंह पे कृपा करेंगी। आप सब बरसाने वारे ते मेरी प्रार्थना है, ये जो आपको नियम है ना यहाँ अपनो कूड़ो डारवे को या बंद मत करियो, अगर ऐसो कर दियो तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सबन ने की बाबा तेरी कैसी भक्ति, तू ऊपर भी ना गयो आज तक, तेने श्री जी के दर्शन नहीं किए, बस राधाष्टमी पर पूरा जग ऊपर जाए के नृत्य करे, और बाबा तू यहाँ कूड़े के ढेर में ही बैठो बैठो नृत्य करे। बोले किशोरी जी बुलावेंगी तब जाऊंगा, एक दिन लाडली जी बुलावेंगी, वहां की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तब जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर रहे और वहीं बैठे बैठे केवल किशोरी जी को पुकारते हैं, किशोरी जी को ध्याते हैं। बारह वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन श्री राधा श्री राधा श्री राधा गुणगान कर रहे हैं, रो रहे हैं। एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें और कोई स्वर्ग अपवर्ग नहीं चाहिए। किशोरी जी केवल एक याचना है, क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे।
किशोरी राधे अपनो ध्यान संभारो किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे 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 मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी पुकार रहे हैं वंशीधर जी। 12 वर्ष प्रतीत हो गए हैं और व्यतीत होते 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 एक दिन ऊपर से आवाज आ रही है, अरे वंशी अली तू कहाँ है? तू मुझको दिखकाई क्यों नहीं रही है? भोर का समय है, मंगला होने वाली है श्री जी की और वही समय कानन में ध्वनि पड़ रही है, अरे वंशी अली तू मुझको दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अरे तू कहाँ को बैठी है? तू कौन बेर है? अरे जल्दी मेरे सामने आ जा। यहाँ विलाप कर रहे, रुदन कर रहे श्री वंशीधर जी। जैसे ही ये करुण स्वर उनके कानों में जाता है, आप दौड़ करके ऊपर की ओर देखते हैं, बोले कि अरे ये स्वर ऊपर से आ रहे हैं और आप सहजी भाव में चढ़न लगे सीढ़ीन पे ऊपर, जहां से श्री जी के भवन की ओर जावे। अरे वंशी तू कहाँ है? अरे वंशी तू मुझको दिख क्यों नहीं रही है? और यहाँ मानो वंशी अली जी के मन में भाव आ रहा है कि मेरी किशोरी जी बुला रही हैं। अरे उनको व्याकुलता है रही है, वो परेशान है रही है, उनको श्रम है रहा है, मैं जल्दी शीघ्र करूं, मैं ऊपर पहुंच जाऊं। और शीघ्र करके मानो जैसे दौड़न लगे ऊपर की ओर, पहली बार आज ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही आपने श्री महल में प्रवेश किया, वही समय श्री जी के द्वार खुले हैं और जैसे ही आपने सामने से किशोरी जी को देखो, बाकी सबन को तो युगल सरकार स्थूल रूप में दिखाई दे, लेकिन वंशीधर जी को साक्षात प्रिया प्रियतम सचल रूप में दिखाई दे रहे हैं। और किशोरी जी मानो भुजा करके बैठी हैं और आज्ञा दे रही हैं कि मेरी भुजा खाली क्यों है? तू जल्दी आ जा, मेरी भुजान में आके विराजमान है जा, या अधर पे आके लेट जा। और यह भाव देखते ही वंशीधर जी दौड़ पड़े गर्भगृह की ओर। उस समय के जो पुजारी जी वहां पर विद्यमान थे, उन्होंने देखा एक भावावेश में एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गर्भगृह की ओर आ रहा है। आपने 2 बार भीतर से हल्ला किया, अरे भैया नेक होले आ, ए भैया नेक धीरे आ, अरे या को कोई रोको। लेकिन आप तो भावावेश में नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है, दौड़ते जा रहे हैं गर्भगृह की ओर। कहते हैं पुजारी जी ने जो अपरस में गर्भगृह में पहनने वाली जो खड़ाऊं पहन रखी थी, कोई इस भाव से नहीं कि मारना है, परंतु उस समय कैसे भी गर्भगृह में ये ना आवे, रोकने के लिए और कोई उपचार दिखा नहीं, तो आपने अपनी खड़ाऊं उठा करके जैसे ही फेंका, वंशीधर जी के माथे पर जाकर के खड़ाऊं लगे, रक्त की धार गिरने लगी। लेकिन आप तब भी नहीं रुके, दौड़ पड़े, मेरी श्यामा जू, मेरी किशोरी जू, मेरी लाडली जू। जैसे ही प्रवेश करने लगे गर्भगृह में, पुजारी जी गोस्वामी जी ने दौड़ करके और वंशीधर जी को वहीं गेड़ दिया, चढ़ गए उनके ऊपर, हाथ पैर दोनों दबा दिए। लेकिन तभी सुंदर नथ पहने, सुंदर चुनरी ओढ़े, सुंदर काजर लगाए, मुख पर लालिमा लगाए, वंशीधर जी में से एक सुंदर सखी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के श्री महल में प्रवेश कर गई।
बैठे हैं गोस्वामी जी। ये नेत्रों से देखा गया दृश्य उनको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूं। और तभी देखते हैं कि एक सखी, गर्भगृह में और कोई नहीं था, लेकिन तभी एक सखी वहां भीतर चली गई है। और तभी दूसरी एक सखी आई है जो कि श्री ललिता जी हैं। और ललिता जी बीड़ी देती हैं और कह रही हैं, अरे वंशी अली तने बहुत प्रतीक्षा करी, अपने हाथन सो पवाए दे। और पुजारी जी बाहर बैठे बैठे देख रहे हैं। और वंशीधर जी का जो शरीर है वो अभी भी वहीं पड़ा है, लेकिन उनका ही एक सखी स्वरूप भीतर सेवा कर रहा है। और वो जैसे ही बीड़ी पधराते हैं, किशोरी जी मुख खोल करके बीड़ी का स्वाद ले रहे, बीड़ी को स्वीकार कर रहे हैं। और ये दृश्य थोड़ी देर दिखने के बाद में सब अंतर ध्यान हो गया। पुजारी जी वहीं बैठे हैं, वंशीधर जी नीचे पड़े हैं, रक्त की धार गिर रही है, अचेत अवस्था है। हाथ पैर कांपने लगे पुजारी जी के, गोस्वामी जी के। आप भीतर गए, भीतर से किशोरी जी का चरणामृत लेकर के आए। और चरणामृत ला करके बार बार, अरे मुझसे अपराध है गयो, अरे मुझसे अपराध है गयो, अरे महानुभाव तुम उठे बैठ जाओ, ऐसे अपराध है गयो। और किशोरी जी को चरणामृत मुख में जैसे ही पधरायो, आपके नेत्र खुल गए, होश आ गए हो। वहीं से ही किशोरी जी को देख गोस्वामी जी बोले भीतर चल। वो नहीं, अब तो जो लीला होनी वो हो चुकी है। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। वंशीधर जी को श्री जी ने स्वीकार कर लिया। आपको गोस्वामी जी बोले मैं व्यवस्था कर दूं, अब आप यहीं विराजो, आप तो सामान्य नहीं हो, कोई किशोरी जी की सहचर्य हो। वंशीधर जी बोले नहीं, मैं मुझको श्री जी की आज्ञा भई है कि बरसाने को भजन अब पूर्ण भयो, अब वृंदावन जानो है। 12 वर्ष में एक बार दर्शन किया बस किशोरी जी का, और एक बार दर्शन करके उतरे सीधे वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के आप यमुना तट पर बैठे रहते, वहीं पुलिन पर बैठे रहते। और पुलिन पर बैठे बैठे आपको ऐसा भावावेश होता, आपके अब कुछ साथ में शिष्यगण सेवा के लिए रहते। भावावेश होता, भावावेश में कहते, अरे देखो श्याम सुंदर ने आज भी छल कियो मेरे संग, अभी नौका विहार करते भय चले गए, मुंह से कह के गए लेके जाएंगे तो ऊपर, लेके नहीं गए, चले गए यहां से। अरे श्याम सुंदर आज निधिवन में बुला रहे हैं, दौड़ पड़ते, अचानक उठते बैठते दौड़ पड़ते निधिवन की ओर। ऐसे श्री वंशीधर जी अपने 58 वर्ष तक ही केवल धराधाम पर विराजमान रहे, और अंतिम भाव यमुना जी के तट पर बैठे 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 बस किशोरी जी का, प्रिया जी का, लाल जी का स्मरण करते करते एक दिन एक दिव्य तेज जैसा, पुंज जैसा प्रकट हुआ। और श्री वंशी अली जी किशोरी जी का स्मरण करते भय वह तेज में ही प्रविष्ट हो गए। और ये वंशी अली किशोरी जी की वंशी के अवतार के रूप में श्री ललित संप्रदाय, क्योंकि श्री ललिता जी ने नाम सुनायो इसलिए संप्रदाय का नाम ललित संप्रदाय हुआ। आपके सेवा के ठाकुर जी दिल्ली में भी हैं, जयपुर में भी विराजमान हैं, और वृंदावन में भी एक स्थान है। ऐसी किशोरी जी ने कृपा करके, भले ही जन्म भयो है दिल्ली में, लेकिन जन्म से ही भाव और प्रेम से ओतप्रोत करके श्री वंशी अली जी को भेजो। आचार्य चरण श्री वंशी अली जी महाराज की जय। ऐसे श्री वंशी अली जी भय किशोरी जी के वंशी के अवतार। इनके और भी कई पद हैं, भाव हैं, जो निकुंज रस के आपके उपासक जन सब गावें। नृपति निकुंज बिहार निरानी, ललित सचिव परिकर जन सेना,
परिचारक किशोर वरमानी, राजत सदा छत्र सिंहासन, सुख बरसत वृंदावन रजधानी, काम केली बकसत लालन को, यह सुख विलख जय श्री वंशी अली बलि बलि जानी। ऐसे श्री वंशी अली जी भये जिन्होंने सुंदर भाव के साथ में ठाकुर जी के विरह भाव को विराजमान किया। बंधुओं, सख्य भाव, मैत्री भाव, सहचरी भाव, सब में यदि विरह भाव का पुट नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रेम में लेश रह जाएगा। इसलिए ठाकुर जी कृपा करके अगर अपना विरह प्रदान कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और यदि बहुत सामीप्य, बहुत संयोग ठाकुर जी को प्राप्त है रहो तो ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं प्रेम भाव घटेगा। इसलिए विरह की याचना करते रहो श्री ठाकुर जी से। ऐसे हमारी किशोरी जी के परम उपासक भैया, किशोरी मोहि सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो, किशोरी सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो, किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, लाडली अपनों कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो, लाडली अपनों कर लीजो, किशोरी अपनों कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। बोलो वृषभानु दुलारी की। महलन में थारे सेवा में निस जाऊं, और होत महलन थारी सेवा में नित जाऊं, हाँ मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बना। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो, किशोरी सेवा में लीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो, किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, लाडली अपनों कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो, किशोरी अपनों कर लीजो, किशोरी अपनों कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। तो पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं, पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे, रसिकन सब लोग गाओ। हाँ पड़ी
रसिकन दर्शन पाऊं। खड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे, रसकर दर्शन पाऊं। हे भगतन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। परम कृपा आज हमारे आचार्य चरण परम पूजनीय श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूजनीय डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज पधारे हैं। एक बार महाराज जी को भी जोर से कहो बधाई हो, बधाई हो। जे अयोध्या वाले हैं ने जोड़ते बोलो बधाई हो। रसिकन दर्शन पाऊं। खड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे, रसकन दर्शन पाऊं। ओ भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो, लाडली द्वारे रख ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो, लाडली सेवा में ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। हे किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो, लाडली द्वारे रख ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। लाडली इतना तुम ली जो, किशोरी सेवा में ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। हे भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी मेरी विनय मान ली जो, लाडली विनय मान ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। किशोरी विनय मान ली जो, लाडली विनय मान ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। किशोरी मेरी विनय मान ली जो, लाडली विनय मान ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। किशोरी विनय मान ली जो, लाडली विनय मान ली जो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने। बोल वृषभानु दुलारी की।
बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। लाडली अपनो कर लीजो, किशोरी सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। ये अंतिम पंक्ति तो इतनी बढ़िया है। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। ओ तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरी ही बजाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरी ही हमारे बजाऊं। ये बात कोई ऐसी कह नहीं दी गई है कि तेरे ही गुण गाए गाए तेरी ही है जाऊं। श्रीमद् भागवत जी में दत्तात्रेय के जब 24 गुरुओं का वर्णन आता है तो वहां भृंगी कीट एक कीड़ा है जो जीवों को पकड़ करके ले जाता है और उनको अपने बिल में रखता है। एक कीड़ा छोटे जीवों को पकड़ के ले जाता है, अपने बिल में रखता है और कुछ ही दिन में वो कीड़ा उस भृंगी कीट के भय के कारण भृंगी कीट ही बन जाते हैं। दत्तात्रेय जी उसको अपना गुरु बताते हैं। जिसका अधिक चिंतन किया जाता है कहीं ना कहीं उसका आवेश चित्त में आने लगता है। हम किशोरी जी तो नहीं बन सकते, बनना भी नहीं चाहते, वही हैं, सर्वोपरि हैं, रानी है हमारी, पर उनके है तो सके। हाँ तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरी ही हो जाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरी ही हो जाऊं। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। जय राधे 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 श्री राधे 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 विश्व भानु दुलारी राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे हरिवंश प्यारी राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री जय जय श्री जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की। ऐसी हमारी किशोरी जी, ना जाने कौन से आचार्य कौन से रसिकजन किस भाव की पूर्ति के लिए धराधाम पर आए हैं।
ऐसे ही श्री वंशी अली जी किशोरी जी की निज वंशी ही वंशीधर जी के रूप में आई और किशोरी जी ने उनको अंगीकार स्वीकार सेवा में प्रदान किया।